नमस्कार दर्शकों, मैं रजत ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में नाबार्ड की अहम भूमिका। दर्शकों, हम सभी जानते हैं नाबार्ड सन 1982 से लेकर हमारे देश में कार्य कर रहा है और नाबार्ड की हमारे देश में बहुत ही अहम भूमिका रही है। जो मुख्य उद्देश्य है नाबार्ड का कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करना, क्योंकि हमारे देश की जान ग्रामीण क्षेत्र में बसती है और मेरा मानना ये है कि जब तक हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को विकसित नहीं कर पाते तब तक हम अपने देश को पूर्णतः विकसित नहीं कर सकते। और आज इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान प्रवीण भाटिया जी उपस्थित हैं, जो कि वर्तमान में डीजीएम के पद पर नाबार्ड शिमला में कार्यरत है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम में। सर, जो मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों को सरल भाषा में नाबार्ड के बारे में बताएं। आखिर नाबार्ड है क्या और ये किस तरह से कार्य कर रहा है? नाबार्ड एक राष्ट्रीय संस्था है जो 1982 के बीच में पार्लियामेंट द्वारा पारित करने के बाद अस्तित्व में आई थी जी। और जो नाबार्ड का मैंडेट है वो ये है भी हमने इक्विटेबल जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जी, इक्विटेबल मतलब सब जगह पे सामान्य तौर पर, बिल्कुल एग्रीकल्चर और जो ग्रामीण स्तर की जो डेवलपमेंट है जी, वो हमारा जो मैंडेट है वो करने का नाबार्ड का जो है वो पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ था उसके द्वारा मतलब हमें करने का आदेश जो हमारे दिया गया है, अस्तित्व में आया है जी। और इसके साथ साथ हम लोग जो मतलब एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में जैसे कॉटेज इंडस्ट्री है, लघु उद्योग हैं, उनमें भी हम लोग कोशिश करते हैं, उसमें भी हमारा नाबार्ड का काम रहता है भी उसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे की जाए, उसके लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए, कौन कौन सी पॉलिसीज लगानी चाहिए। हम बिल्कुल मतलब ग्राउंड स्तर के बीच में जाकर इन एरियाज की डेवलपमेंट के लिए कार्यरत हैं। हाँ, जैसा सर हमने आजकल देख रहे हैं ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं काम ढूंढने के लिए, पर जो नाबार्ड का उद्देश्य रहा है कि हम गांव में भी लोगों को रोज़गार दे सके, लोगों को एक पैसा कमाने का ज़रिया दे सके। तो नाबार्ड आखिर इसका किस तरह से वो लोगों को सहायता करती है, किस तरह से वो लोन प्रोवाइड करवाने की का कार्य करती है? देखिए, जो हमारे मैक्सिमम गांव में लोग हैं वो कृषि के बीच में लगे हुए हैं, लेकिन कृषि के साथ साथ जो सहायक धंधे हैं जी, जैसे कि डेयरी पालन हो गया, उसके बाद आपकी जो छोटे उद्योग हो गए, उसमें नाबार्ड जो है वो मतलब हेल्प करता है। जो हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है नाबार्ड के उनके द्वारा, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में हम लोग कई जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं या कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की अच्छी एजेंसीज हैं या जो एनजीओज हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें करीबन 30 लोग एक ग्रुप के बीच में 1 महीने की हम लोग ट्रेनिंग निःशुल्क देते हैं और उसमें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी हमने जो हिमाचल प्रदेश में जो एलईडी बल्ब हैं या एलईडी लाइटिंग है उसके लिए हमने ट्रेनिंग दी है। आपको सुनकर मतलब एक मैं बताने में गर्व महसूस करता हूं कि महिलाओं को पेंटिंग करने के लिए उसके लिए भी नाबार्ड ने एक ट्रेनिंग दी है जिसमें हमने अलग अलग जो महिलाएं हैं कैसे पेंटिंग क्षेत्र में ग्रामीण में वो कैसे काम कर सकती हैं। उसके साथ साथ हम लोग जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग के साथ साथ क्रेडिट फैसिलिटी जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इनहेंस्ड, मतलब वो भी हम लोग देते हैं। और हम लोग कोशिश यही कर रहा है नाबार्ड भी मैक्सिमम जो हमारे किसान भाई हैं या जो ग्रामीण लोग हैं उनको हम लोग कैसे जागरूक कर सकें। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग के बाद हम लोग ये भी देखते हैं भी क्या वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए, बिल्कुल सर, क्या उनको बैंकों ने ऋण दिया, क्या वो लोग अपनी सेल्फ जो है वो इनकम को बढ़ा रहे हैं। तो इनकम इन्हेंसमेंट के लिए जो है वो नाबार्ड कार्यरत है। हमारे स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं। कोई भी जो युवक है वो मतलब हमारे रीजनल ऑफिस, जैसे शिमला में हमारा रीजनल ऑफिस है या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएम का ऑफिस रहता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, उनसे कॉन्टेक्ट करके जो उनकी स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग्स है उसमें वो नाबार्ड की जो है वो सहायता ले सकता है। जी सर, जैसे अक्सर लोगों को लगता था कि जो नाबार्ड है सिर्फ वो लोन
प्रोवाइड करवाने का काम करता है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। जो नाबार्ड है लोगों को ट्रेनिंग्स भी देता है, जैसे आपने बताया अलग अलग जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जो महिलाएं हैं उनको भी काफ़ी ट्रेनिंग दे रहा है ताकि जो महिलाएं भी उन्हें एक रोज़गार मिल सके। सर, अगर किसी व्यक्ति को नाबार्ड से लोन लेना है तो वो किस तरह से ले सकता है, और क्या कोई व्यक्तिगत व्यक्ति नाबार्ड से लोन लेना चाहे तो क्या वो मुमकिन है? अगर हम लोग नाबार्ड को देखें तो नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंस फैसिलिटी बैंकों को देता है। हम लोग डायरेक्ट जो है वो पब्लिक को लोन नहीं देते। मतलब व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति नाबार्ड से लोन नहीं ले सकता? डायरेक्ट जो लोनिंग है वो नाबार्ड नहीं करता, क्योंकि नाबार्ड एक रीफाइनेंस करता है। जैसे हमारे यहाँ पे तीन जो हमारे रीजनल रूरल बैंक हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इनको हम लोग रीफाइनेंस देते हैं। ऐसे ही हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, इनको रीफाइनेंस देते हैं। जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ हमारा कांगड़ा जो है बैंक है, इनको हम लोग रीफाइनेंस फैसिलिटी देते हैं। ऋण लेने के लिए आपको या तो सहकारी बैंक में जाना पड़ेगा या आपको गवर्नमेंट बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर आपको प्राइवेट बैंक में जाना पड़ेगा। डायरेक्ट जो ऋण फैसिलिटी है वो नाबार्ड जो है वो मतलब डायरेक्ट पब्लिक को नहीं देता। जो रीजनल बैंक से जिस तरह से आपने बताया जो नाबार्ड के अंतर्गत आते हैं उनके माध्यम से हम ऋण ले सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्टली हम ऋण नहीं ले सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग जो नाबार्ड जो है वो ऋण पब्लिक को नहीं देता। जी सर, अगला मेरा जो प्रश्न रहेगा, जो नाबार्ड है केवल क्या कृषि के क्षेत्र में ही ऋण देता है कि या कृषि के अलावा भी जो अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जैसे मत्स्य पालन, डेयरी फार्मिंग, वो लोग भी क्या ऋण ले सकते हैं नाबार्ड के माध्यम से? देखिए, अगर हम लोग नाबार्ड के मैंडेट को देखें तो मैंडेट में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, जी सर, ये हमारे मैंडेट में क्लियर लिखा हुआ है। जी, तो एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी हम लोग सहायता देते हैं। जी, कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे पहले डेयरी की स्कीम चल रही थी, अभी खैर वो बंद हो गई है, जी, लेकिन उसमें भी वो नाबार्ड के थ्रू मतलब जो लोगों को उसमें का बेनिफिट मिला था। अभी भी जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की एक स्कीम चल रही है, पैक्स की कंप्यूटराइजेशन की स्कीम चल रही है। एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण कार्य है नाबार्ड का वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जी सर, जिसमें करीबन 39 एक्टिविटीज हैं। जी सर, 39 एक्टिविटीज में प्रदेश की सरकार को जो है वो नाबार्ड योगदान देता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी। बिल्कुल सर। तो जैसे सड़कें हैं, माइक्रो इरिगेशन है, सीवरेज है। अभी हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट जो हम लोगों ने एक्टिविटी यहाँ पे सैंक्शन की है, रोप वे प्रोजेक्ट भी सैंक्शन किया है। जी, तो इन प्रोजेक्टों में जो आधारभूत आप कह सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी सर, उसमें हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की कर रहे हैं। करीबन 40,000 करोड़ का जो RIDF का आवंटन पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में होता है। हिमाचल प्रदेश में हमने गत वर्ष 1100 करोड़ के करीबन, जी सर, RIDF में हम लोगों ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे। जी सर। और 39 एक्टिविटीज में काफी सारा जो हमारा माइक्रो इरिगेशन था, इरिगेशन प्रोजेक्ट थे, ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट थे, उसके बाद सड़कों के प्रोजेक्ट थे, वो नाबार्ड द्वारा सैंक्शन किए गए हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जो भारत सरकार की और विशेष योजनाएं हैं जो ग्रामीण हित के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है। जी सर, किसान क्रेडिट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो किसान क्रेडिट है वो काफ़ी ज़्यादा आज की डेट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसानों की ज़िंदगी में। अगर किसी को लोन लेना है तो किसान क्रेडिट कार्ड जो सबसे उत्तम है उसे माना जाता है, क्योंकि एक फॉर्मल आप बैंकिंग सेक्टर के साथ किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ रहे हो, आपको किसी मनी लेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर। आपके इंटरेस्ट रेट कैप्ड हैं, और अगर आप टाइम पे अपना लोन रीपे कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है। करीबन 3% अगर आप टाइम पे करते हो तो 3% की आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलती है, जो कि 3 लाख तक की टोटल अमाउंट के साथ है। और अगर अभी हम लोग देखें एग्रीकल्चर के साथ साथ अभी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी, जी सर, किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरू हो गया हुआ है। उसकी लिमिट 2 लाख है, लेकिन टोटल 3 लाख के बीच बीच में ही हो गई। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी जो नाबार्ड है, हम लोग सहकारी बैंकों को एक कैंपेन चलाते हैं भी, जो मैक्सिमम लोग हैं, जो अनकवर्ड लोग हैं, उनको हम लोग KCC के बीच में कवर कर सकें, ताकि जो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है, फॉर्मल बैंकिंग के सेक्टर से लोग जुड़ सकें, उनको पता चल सके भी कैसे कैसे हम लोग जो है भारत सरकार की, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट कम है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए
वो जो है वो लोन को केसीसी को ले सके। जी सर, जैसे आपने बताया कि केसीसी में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती हैं और लो इंटरेस्ट मिलता है, तो मैं ये जानना चाहूँगा आखिर कितनी जो सब्सिडीज़ है वो केसीसी में मिलती है और कितना जो इंटरेस्ट है लोन पर लगता है? देखिए, जो इंटरेस्ट है वो एक केसीसी लिमिट बनती है, वो डिपेंड करती है भी वो फार्मर की टोटल मतलब उसके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है। 3 लाख तक एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमाउंट बताई है भी। इस पे अगर 7% पे जी बैंक जो है वो किसान को लोन देता है जी, और वो लोन अगर किसान टाइम पे रीपे कर देता है जी एज पर रिपेमेंट शेड्यूल ऑफ द बैंक, तो उसको 3% और सब्सिडी मिलेगी जी। तो जो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसान को पड़ेगा अप टू 3 लाख की अमाउंट, वो सिर्फ 4% पड़ता है जी। बहुत ही कम है ये, बहुत ही कम है। और दूसरा का फॉर्मल तरीका है इसमें यही है भी हम लोग किसानों को केसीसी के द्वारा जो लोन दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं ताकि किसान अपना जो पोस्ट हार्वेस्टिंग का है या हार्वेस्टिंग का जो एक्सपेंडिचर है या जो उसको इवन अपनी बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर फंडिंग चाहिए वो भी लिमिट के द्वारा कवर हो जाती है जी। तो मेरी आपके प्रोग्राम के द्वारा ये गुजारिश है भी जितने किसान जिन्होंने अभी तक केसीसी नहीं ले रखा वो केसीसी के साथ जुड़कर केसीसी लिमिट लें, वो बैंकों की ब्रांचों में जाएं और अपनी अपनी केसीसी लिमिट बनाएं जी। सर, जो अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जो भारत सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जिसमें नाबार्ड अपनी एक अहम भूमिका निभाता है? देखिए, प्रदेश सरकार के साथ हम लोग हर एक्टिविटी में प्रदेश सरकार का हमें सहयोग मिल रहा है और हम सहयोग कर रहे हैं जी सर। भारत सरकार द्वारा अभी जैसे एक तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्कीम चल रही है जी सर, उसमें जो स्टोरेज है जी सर, एग्रीकल्चर स्टोरेज, उसके बीच में मतलब जो है भारत सरकार का ये रहता है भी उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, वो उसमें नाबार्ड एक इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है जी। उसके संबंध में हम लोगों ने एक यहाँ पे आप कह सकते हो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी जो है वो कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नाबार्ड की सहायता, जो नैपकॉन है हमारी एक सहायक संस्था, उसके द्वारा खोल रखा है जी सर। तो स्टोरेज के लिए जी सर, या पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंडिचर के लिए जो भारत सरकार का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके स्कीम के साथ भी चल रहे हैं जी सर। ऐसे ही फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जिसमें फिशरीज के लिए कार्य हो रहा है जी। फिर फूड प्रोसेसिंग फंड है जिसमें जैसे एक मेगा फूड पार्क हमने क्रीमिका का ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाया है, वहाँ पे करीबन 95 करोड़ की फंडिंग जो है वो टोटल 95 करोड़ की फंडिंग हुई है और कई सारी जो फूड प्रोसेसिंग के लिए कंपनीज हैं वो वहाँ पे जा रही हैं। तो जो उद्देश्य है उसमें फूड प्रोसेसिंग का वो दो है भी, जो हमारा वेस्टेज है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो वेस्टेज है वो ना हो जी, उसको खत्म किया जाए, और दूसरा मैक्सिमम वैल्यू जो एडिशन है वो प्रोडक्ट्स के बीच में किया जाए। अगर हम सर हिमाचल के परिवेश में बात करें तो ऐसी कौन कौन सी स्कीम है जो हिमाचल के किसानों व बागवान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित कर सकती हैं और जो हिमाचल के किसानों को ज़रूर लेनी चाहिए नाबार्ड की जो स्कीम्स है? देखिए, एक तो सबसे पहले केसीसी मैंने आपको बताया ही है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो सबसे पहले तो अपनी केसीसी लिमिट खोले जी सर। फिर हम कई जगह पे हमारे अभी नाबार्ड जो है एफपीओस बना रहा है जी। एफपीओ क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जी सर। इसमें क्या है, जो फार्मर मिल के आपस में उनको एक जैसे होलसेलर बोलते हैं जी, या जिसको बोलते हैं कंबाइंड बार्गेनिंग पावर जी सर, भाई वो मिल के अपना हित जो है एज ए कंपनी बना के, चाहे वो सोसाइटीज एक्ट में कंपनी बनाए, चाहे वो कंपनीज एक्ट में अपनी कंपनी बनाए, कंपनी बना के उनको दो फायदे होंगे। एक तो भारत सरकार की जो जो स्कीमें हैं, जो जो सब्सिडीज हैं एफपीओ के लिए, वो चाहे नाबार्ड हो या एनसीडीसी हो, उसके द्वारा उनको मिल सकती है। तो अभी 125 एफपीओ जो है, करीबन 27,000 फार्मर जो है वो नाबार्ड ने पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में जोड़े हैं जी। इसी तरह हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीबन 42 जो वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हैं जी सर, उसमें से 25 वाटरशेड जी, 3 क्लाइमेट चेंज वाले जी, 21 स्प्रिंग शेड जी, और एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड जो प्रोग्राम है वो जैसे सोलन, ऊना, सिरमौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर जी, इन जिलों में हम लोगों ने चलाया है जी। तो ये जो स्कीमें हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो स्कीम है वो फार्मर है उसका यूज ले सकता है जी। इसके बाद जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाने के लिए हमने विभिन्न बैंक
जैसे HPGB के साथ हम लोगों ने MOU किया है, SBI के साथ MOU किया है। वो जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बना के जो किसान भाई हैं वो ऋण के लिए बैंकों के पास जा सकते हैं जी। फिर नाबार्ड काफ़ी सारी जो ट्रेनिंग्स हैं, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का पोर्टल है जी। उसका भी लाभ किसान ले सकते हैं जी। इसके साथ साथ हमारा जो एक डिपार्टमेंट है FSPF जी सर, वो क्या कर रहा है, वो जैसे ये अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दे रहा है, ट्रेनिंग के लिए या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंडिंग कर रहा है जो ग्राउंड स्तर पे एज पर हमारी जो जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी काफ़ी जो है वो लाभान्वित कर सकता है। तो काफ़ी सारी स्कीमें जो नाबार्ड है या प्रदेश सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए लगातार लगा हुआ है। जी सर, अगर हम बात करें सर नाबार्ड की सफलता की, लगभग 40 सालों से नाबार्ड कार्य कर रहा है। आपको क्या लगता है नाबार्ड अब तक कितना सफल हो पाया है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए? देखिए, जो हमारा कार्य है वो जब तक गांव है, जब तक हमारा देश है, तब तक हम नाबार्ड लगा रहेगा। जी सर। और जो हमारी कोशिश यही है अभी एग्रीकल्चर में मैक्सिमम से मैक्सिमम डेवलपमेंट हो। जी सर। हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध हों। जी सर। और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। जी सर। लेकिन काफ़ी कहते हैं रास्ता तय करते करते जी सर काफ़ी तय कर चुके हैं, काफ़ी अभी करना भी है। बिल्कुल सर। और मंजिल एक पा लेते हैं, दूसरी मंजिल हमारे सामने खड़ी होती है। जी जी सर। तो वो कार्यों में 40 सालों में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं जी। बहुत सारे कार्य अभी करने भी हैं। जी सर। और जो हमारा मैंडेट है गवर्नमेंट की तरफ से, जो लोगों को हमारे से क्या बोलते हैं चाहत है, जी नाबार्ड से जो अपेक्षाएं हैं, बिल्कुल हमारी कोशिश है भी हम सारी अपेक्षाओं को पूरा करें। जी सर। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मतलब उनका ये था भाई हम लोग कैसे डबल करें इनकम, तो नाबार्ड बिल्कुल तत्पर है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो। जी सर। हमारे गाँव का विकास हो, हमारे देश का विकास हो। हम लोग पूरे के पूरे उसमें लगे हुए हैं। और अगर बात करें हिमाचल में, तो हिमाचल में लोग कितना खुश हैं नाबार्ड के कार्य से, और नाबार्ड हिमाचल में कितना सफल रहा है? देखिए, हिमाचल में अगर मैं देखूं तो हिमाचल में नाबार्ड ने काफ़ी कार्य किया है। लोगों ने काफ़ी हमें मतलब उत्साह भी लोगों ने दिखाया है नाबार्ड के प्रति में। जी सर। और हम लोग काफ़ी कामयाब भी हुए हैं। जी सर। हमारे कई सारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, कई जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बने हैं, FPOs बने हैं। नाबार्ड के RDF के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छी गति से चले हैं और उन्होंने देश की प्रदेश की जो आर्थिक उसके विकास के लिए, अभी आपने लास्ट ईयर करीबन 3100 करोड़ जो है, जी सर, 3100 करोड़ जो है, वो उतनी अमाउंट हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हमने अलग अलग, जैसे अभी RDF हो गया, या जो हमारे बैंकों हैं, बैंक का उनका रीफाइनेंस हो गया, उसके द्वारा करीबन 3100 करोड़ का जो है लास्ट ईयर हम लोगों ने सहयोग हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दिख रही है, काफी सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, काफी सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। जी सर। तो हम लोग कह सकते हैं अभी काफी हद तक हम लोग हिमाचल प्रदेश में सफल हुए हैं, और हम लोग लगे हुए हैं, नाबार्ड लगा हुआ है भाई जो है इन फ्यूचर जी हम लोग कंधे के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के कंधे के साथ कंधा मिला के चले जी सर, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से नाबार्ड की अपेक्षाएं हैं वो पूरी करने की कोशिश करें जी। अगर हम सर बात करें नाबार्ड की से जो नई स्कीम्स हैं, जो नई जानकारियां हैं, या नाबार्ड से कोई शिकायतें हैं, वो किस तरह से आप पूरा कर सकते हैं? अगर किसी कोई शिकायत है तो वो नाबार्ड तक किस तरह पहुंचा सकता है? देखिए, नाबार्ड का जो सबसे पहले तो हमारा जो वेबसाइट है www.nabard.org जी सर, ये हमारा पूरे कंट्री का जो वेबसाइट है जी सर। इस पे आपको नाबार्ड के संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीमें हम लोग चला रहे हैं उसकी पूरी जानकारी वहाँ पे मिलेगी जी सर। एक हम लोग पोटेंशियल लैंडिंग प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाते हैं, स्टेट क्रेडिट प्लान भी बनाते हैं, जो कल ही हमारे यहाँ पे मतलब स्टेट क्रेडिट प्लान का ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर ने किया था जी। तो वो सारी की सारी जो जानकारी है हमारे वेबसाइट पे भी मिलेगी जी सर। फिर जो हमारा क्षेत्रीय कार्यालय है,
वो हिमाचल प्रदेश कुसुम्पटी शिमला में है जी सर। उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएम जो हमारे ऑफिसर्स हैं जी वो कार्यरत हैं जी अगर आपने उनसे कांटेक्ट करना है तो जैसे अगर मान लीजिए कुल्लू से कांटेक्ट करना है जी तो kullu@nabard.org आपने सिंपल डालना है तो वो सीधा हमारे डीडीएम तक पहुंचेगा। वहां से आपको जानकारी बाय ईमेल भी प्राप्त हो जाएगी। जी तो आप चाहे हमारे रीजनल ऑफिस से अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं, चाहे हमारे डीडीएम से हमारी जानकारी ले सकते हैं। आपको जानकारी मतलब हम लोग कोशिश करते हैं भी आपके डोर स्टेप तक जो जानकारी है वो नाबार्ड जो है वो दे। सर मैं आपसे चाहूँगा आप थोड़े विस्तार में हमारे दर्शकों को ये बताएं जो नाबार्ड है किस किस तरह की ट्रेनिंग देता है और किन किन क्षेत्रों में ये ट्रेनिंग देता है। देखिए नाबार्ड गांव में युवाओं को जी कोई भी अगर उनको धंधा करना है, सहायक धंधा करना है, जैसे जी। डेयरी हो गई, जी बी कीपिंग हो गई, जी उन्होंने सपोज शॉल्स बनानी है, जी उनको मान लो साबुन बनाना है, जी उनको इवन टैली का काम करना है, टूरिज्म का काम करना है, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे उनकी इनकम बढ़े। जी आप जो भी एक्टिविटी सोचो हम उसकी ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे हिमाचल में लोग जो हाथों से बनी वस्तुएं हैं उसको बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और जो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो जो नाबार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है इन युवाओं को, लोगों को, उनको रोज़गार दिलाने में और उनको एक नई पहचान दिलाने में। इस संबंध में मैं ये भी बताता हूँ भी जो नाबार्ड है जैसे हमारे रूरल हाट एंड रूरल मार्ट्स, जी सर, वो भी हमारी स्कीम है जिसमें हम लोग रूरल हाट और रूरल मार्ट में ये जो हाथकरघा वाले प्रोडक्ट हैं उनको डिस्प्ले करते हैं जी और उनकी मार्केटिंग करते हैं। इसके साथ आपने नोट किया होगा नाबार्ड रिज पे भी मेला लगाता है। जी जी। अभी हमने पीछे मंडी में भी मेला लगाया था। उन मेलों में जो हमारे ग्रामीण लोग हैं जी, जो कर्मठ लोग हैं, उनके जो प्रोडक्ट है हम डिस्प्ले करते हैं जी। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग उनको एक मंच प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो सके जी सर। उनके प्रोडक्ट की इवन जियो टैगिंग में भी नाबार्ड हेल्प करता है उनकी कैटलॉगिंग में भी हम लोग हेल्प करते हैं। कोशिश यही रहती है भी उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े जी। और अगर सर हम बात करें चैलेंजेस की, आखिर नाबार्ड को क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या समस्याएं देखनी पड़ती है हिमाचल में और भारत में अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में? देखिए चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ चैलेंजेस तो आप जानते ही हो, होते ही हैं जी सर। तो अभी जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ की टोपोग्राफी थोड़ी टफ है जी सर। और हमारी यही कोशिश रहती है भाई हम लास्ट जो मतलब दूर से दूर वाले दूर दराज एरिया तक भी हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं, चाहे वेदर ख़राब हो, चाहे बर्फ़बारी हो रही हो जी। कई बार हमें लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी मतलब उसमें भी कोशिश करते हैं अभी हम लोग वहाँ पे जाके जो जानकारी है, जो सुविधा है जी सर, वो एंड तक हम लोग दे सके जी सर। तो चैलेंजेस तो यही है अभी जो स्कीमें गवर्नमेंट ने प्लान की थी जी, जिन स्कीमों के बारे में हमने सोचा था जी, वो स्कीमें पूरी की पूरी क्या बोलते हैं अपेक्षाओं के द्वारा खरी निकले जी सर। जितना हमने सोचा था अभी देश का विकास हो या गाँव का विकास हो उतना विकास हो, उतना विकास जब नहीं हो पाता तो हम लोग फिर कोर्स करेक्शन करते हैं और कोशिश करते हैं अभी जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं भाई इतनी हमने डेवलपमेंट करनी है, वो पूरी की पूरी डेवलपमेंट हो। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश में रहती है वो है रोड कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो देश है दूर दराज में कई जगहों पर सड़कें नहीं हैं और एक जो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है नाबार्ड को लोगों को अपनी योजनाएं पहुंचाने के लिए। पर वक्त बदल गया है, आज डिजिटल के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से भी हम नाबार्ड की स्कीम्स को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम सर बात करें, आप जो इस मंच से लोगों को नाबार्ड की सर अपनी योजनाओं के बारे में बताना चाहेंगे या अपने मोटिव के बारे में बताना चाहेंगे, तो आप इस मंच से कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड हमारा एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन जी एंड टेक्नोलॉजी जी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है भी जो हमारे लोग हैं जिनको अभी बैंकिंग फैसिलिटी या अलाइड बैंकिंग फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, हम उनको कैसे फाइनेंशियल इंक्लूड कर सकें जी।
जैसे बीमा की स्कीम है, बैंक के अकाउंट की स्कीम है, या फ्रॉड्स के बारे में अगर बताना है, या जो कृषि के बारे में जो स्कीमें हैं वो बतानी है, तो जो हमारा ये डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट है, ये हम लोग कोशिश ये करते हैं, हम लोग आप देखते हैं रेडियो पे भी कैंपेन चलाते हैं, तो हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें पूरा की पूरा हमारा एक डिपार्टमेंट लगा हुआ है, इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लगे हुए हैं कि हम लोग लोगों को फाइनेंशियली जागरूक कैसे करें जी। और आजकल तो डिजिटल का जमाना है जी। तो डिजिटल के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं जी। अभी हमारे जितने भी बैंक्स हैं, जैसे उसको कंप्यूटराइज CBS सिस्टम बोलते हैं, कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम, उसमें ला रहे हैं। अभी पैक्स कंप्यूटराइजेशन, पैक्स जो बिल्कुल आधारभूत स्तर पे है, 63,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन करने का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम बनाया है। जैसे 2207 पैक्स हमारी यहाँ पे हैं, उसमें से करीबन 1800 पैक्स हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उनमें से 1100 पैक्स की कंप्यूटराइजेशन हमने इस साल करने का यहाँ पे एक टारगेट बनाया है। तो भारत सरकार का द्वारा करीबन 2200 करोड़ रुपए की इसमें जो योगदान दिया गया है, करीबन 2207 करोड़ का। तो हमारी यही कोशिश है अभी हम लोग कैसे लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सके। दर्शकों, आज हमने जाना हमारे मेहमान के माध्यम से कि नाबार्ड हमारे देश में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ एक नए विषय पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।